Hi everyone. Okay, this is a new video on population growth model. Okay, so what is population growth? Population growth का मतलब होता है कि कैसे जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं किसी पॉपुलेशन में वो इंक्रीज़ कर रहे हैं और कैसे डिक्रीज़ कर रहे हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो टाइम के साथ जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है वो जो इंक्रीज़ करती है डिक्रीज़ करती है उसी को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं बर्थ रेट से, डेथ रेट से। मतलब एक कंट्रोलिंग फैक्टर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो बर्थ रेट और डेथ रेट है, क्योंकि अगर बर्थ ज़्यादा होगी तो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी और अगर डेथ ज़्यादा होगी तो आपकी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, डिक्लाइन करेगी। ठीक है, तो इसके लिए दो बहुत फेमस मॉडल हैं जिसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। ग्रोथ मॉडल में हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ भी बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि जब इन्वायरमेंट में आइडियल कंडीशन है, मतलब जब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स हैं, तो हर एक स्पीशीज़ के पास एबिलिटी होती है, उनके पास इन्नेट पोटेंशियल होता है कि वो इन्फिनिटली ग्रो करे, इनफाइनाइट उनमें ग्रोथ शो होती है। ठीक है, ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी आइडियल कंडीशन जो पॉसिबल नहीं है इन्वायरमेंट में होना, क्योंकि रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में लिमिटेड होती हैं। बट अगर अनलिमिटेड रिसोर्स होगी इन्वायरमेंट में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से जो स्पीशीज़ है वो अनलिमिटेड ग्रो करेगी। If a population has a constant birth rate and it is never limited by food or disease, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, जब वो लिमिट नहीं हो रही है फूड और डिजीज़ से। इसका एक्सप्रेशन है dn/dt, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। dn/dt इज इक्वल टू आर मैक्स एन। आर मैक्स क्या है? इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वेयर एन इज़ पॉपुलेशन साइज। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन की साइज़ बढ़ेगी रेट ऑफ पॉपुलेशन dn/dt मतलब जो चेंज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग पॉपुलेशन साइज एट एनी टाइम कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला दैट इज गिवन nt इज इक्वल टू n0 ERT। What is NT? So NT is number of individual at a time t. Okay, एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने नंबर हैं इंडिविजुअल्स का, एंड N0 इज़ द इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब पहले कितने नंबर्स थे। ठीक है, इनिशियली आपकी पॉपुलेशन में कितना नंबर था इंडिविजुअल का, और अब जो है पॉपुलेशन में कितना नंबर, एक टाइम t के बाद पॉपुलेशन में कितना नंबर हो गया है। वेयर E इज़ बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम एंड R मैक्स इज़ पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज। T इज़ द नंबर ऑफ टाइम इंटरवल, आपने कितना टाइम इंटरवल लिया है। ओके, इसमें आप जब कर्व या ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप जो है एक्स एक्सिस पर टाइम को रखते हो एंड वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन साइज। जो ग्राफ आपको ऑब्टेन होता है वो जे शेप्ड कर्व का होता है, क्योंकि पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज की जा रही है, वो रिस्ट्रिक्टेड ही नहीं है, मतलब जो ग्रोथ है आपकी वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, बढ़ती जा रही है, तो कर्व आपका जे शेप्ड का होगा। द नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल इज लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसको हम वर्ल्स्ट-पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। ये एक आइडियल, ये मोर रियलिस्टिक है, क्योंकि इसमें बताते हैं कि जब पॉपुलेशन, इसमें कंडीशंस हैं कि पॉपुलेशन नेचर में जो है लिमिटेड हो जाती हैं, रिसोर्स जब लिमिट होते हैं। ठीक है, एज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड एंड दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटिंग रिसोर्स। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगी तो इंडिविजुअल्स के बीच में, स्पीशीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन अराइज होगा सेम लिमिटेड फूड के लिए। ठीक है, इसीलिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पहले तो इंक्रीज होगी, फिर एसिम्प्टोट मोड में चली जाएंगी, फिर वो स्लो हो जाएगी और इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगी। इसी को हम लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो के है, के कैरिंग कैपेसिटी है। के कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है मतलब कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पा रहा है, कैन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। ठीक है, देखो के क्या होता है, के कैरिंग कैपेसिटी है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन दैट इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, मतलब इन्वायरमेंट एक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ही सपोर्ट कर सकता है, तो के वही है कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट की। फाइनाइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कैन ओनली सपोर्ट फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल। रिसोर्स अगर फाइनाइट होगा तो इंडिविजुअल का जो नंबर है वो भी फाइनाइट ही होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है ज़्यादा रियलिस्टिक है एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और इसका जो
फॉर्मूला है वो dn/dt इज इक्वल टू आर मैक्स एन 1 माइनस n/k है, जहाँ पे आर मैक्स इज मैक्सिमम पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज अंडर आइडियल कंडीशन एंड n is again population size, k is carrying capacity explained earlier, where and dn/dt is change in number upon change in time. So here जो ग्राफ आता है वो सिग्मॉइड शेप का आता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, पहले पॉपुलेशन इनिशियली थोड़ा सा इंक्रीज़ करती है, फिर एक एसिम्प्टोट मोड में आ जाती है, फिर पॉपुलेशन स्लो डाउन होती है एंड इवेंचुअली स्टॉप कर जाती है. सो वी गेट काइंड ऑफ सिग्मॉइड शेप कर्व. Okay, so thank you. This is all about the video, and please, if you really like it, then please do support and subscribe.